ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोई समश्याम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावा तरचते। ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता, शास्त्र सुनने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। शास्त्र सम्यक दर्शन के निमित्त नहीं है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? देव शास्त्र गुरु रतन सब, और तुम मना कर रहे हो। मैं इसलिए मना कर रहा हूं, इस समय मुझे ये कहना है कि शास्त्र पढ़ करके प्रायः जीव चतुराई की बातें करना सीख जाता है। क्या सीख जाता है? चतुराई की बातें करना सीख जाता है। और चतुराई की बातें मायाचारी कहलाती है। और मायाचारी व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होता। घट समय चतुराई की बातें कौन करेगा? चतुराई की बातें जो ढांकेगा, अपने दोषों को ढांकेगा। इन्हें पता न लग जाए हमारी कमी, इन्हें मालूम न पड़ जाए हम क्या गलती कर रहे। इसीलिए सम्यक दर्शन गुरु के सन्निधि में होता है। प्रत्यक्ष गुरु सम नहीं, प्रत्यक्ष सदगुरु के समान नहीं है ही नहीं। हम क्या करें? नहीं है। सदगुरु सदगुरु है, कुछ बात है। सदगुरु गुरु नहीं कही। अभी भी रुक जाना ध्यान से सभी लोग। हम गुरु थोड़ी सदगुरु नहीं ढूंढते, हम गुरु ढूंढते। मोह गुरु ढूंढता है, सदगुरु नहीं ढूंढता। समझ में नहीं आई होगी, लिख के समझाओ क्या होता है। गुरु और सदगुरु का क्या मतलब होता है? जो त्रिकाल सत्स्वरूप को समझाने में गुरु हैं वे। हमें तो जो हमारी इच्छा के अनुकूल है वे गुरु। जब डांट दिया वही अच्छे पंडित जी, हम क्या करें? डांट दिया हम अब तो चले, हमारी बस की नहीं है, हमारी सहनशीलता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं। पंडित साहब एक बात कहते थे, शिष्य तो उसका नाम है जो ऑपरेशन कराने के लिए आया है। उठ के ही भग गए वो। और जैसे ही चक्कू देखो जैसे ही चाकू देखा ऑपरेशन थिएटर में, उठ के भग गई। जो कैसे डॉक्टर जो चक्कू मार रहा हूं। इतनी हिम्मत होना चाहिए कि सदगुरु मेरे दोष मिटाएंगे ही। अभी तक ये हमारी चर्चा में अच्छे हैं, तो जी हमारे गुरु बस इनसे हमारी मन भावना। इतना गंदा रोग चल रहा है इस समय। ये ग्रुप क्यों बनी? ग्रुप सदगुरु में ग्रुप नहीं बनती, सदगुरु के साथ ग्रुप टूटती। आज तो शैलियों के ग्रुप, क्रियाओं के ग्रुप, क्या कहते हैं, दो ही बहुत है बस। ये ग्रुप बने क्यों? जरा इनके में अंतर दिख गया जी, है क्या? अब समझ आएगा थोड़ा सा अंतर गुरु और सदगुरु।
आपको पता है जगत में मैनेजमेंट गुरु हैं, बिजनेस गुरु हैं, बहुत गुरु हैं, क्रिकेट के गुरु हैं, गुरु तो बहुत हैं। इच्छाओं के अनुकूल गुरु ढूंढा जाता है और इच्छाओं के अभाव के लिए सदगुरु ढूंढा जाता है। कल तुम कह रहे थे ना आप यहाँ रह जाओ, हम तो रह जाएंगे, हमें कहूँ मना नहीं करी आएंगे, हमें कोई रख भी तैयार नहीं है। स्पष्ट ऐसे कह रहे कोई रख भी तैयार नहीं, हम क्या करें। अरे इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा, भावी सिद्धों के सरदार बने, भावी सिद्धों के आधार बने, भावी सिद्धों के सहयोगी बने, चार गतियों से छूट आने में हमारा निमित्त बने। इससे बढ़िया भाग क्या हो सकता है दुनिया में। लड्डू पेड़ा खिलाने वाले निमित्त नहीं बनना है हमें वो क्या कह रहे हैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गुरु हमें नहीं बनना। अरे ये तो महाभाग्य कोई हमसे कह रहा है भैया मैं वो हाथ थाम लो। मैंने पंडित साहब से कहा था, युगल जी सामने की घटना है, मेरे पास ब्रह्मचारी भाई आए हुए थे, शुरू से रहे 90 से रहे, तो समाज में व्यवहार तो होता ही विद्वानों के बीच में कि बस भाई वो घर से निकाल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जो कुछ कहा हो। सो युगल जी बाबू जी की कोटा गए हम, तो बाबू जी ने बुलाया, क्यों तुम लड़कों को अपने साथ घर क्यों, इनको घर क्यों नहीं जाने देती, इनकी माँ बाप दुखी होते इन्हें घर जाने दिया करो। तो हमने मना नहीं किया, हमने कहा हमारी तो प्रतिज्ञा है कि नहीं आने वाले को कभी बुलाएंगे नहीं और जाने वाले को कभी रोकेंगे। तो उन्होंने एक बच्चे से कह दिया, एक बच्चे से तुम घर जाओ। मैं चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, चला जाए, आप कह रहे चला जाए, हमें कह अब वो फूट फूट के रोने लगे, सच्ची घटना सुना रहे। तो बाबू जी हमसे पूछे तुम निकालते क्यों बच्चों को घर से। मैं नहीं निकालता मेरी समस्या तो ये है, यदि जलते हुए घर में से कोई कहे कि मुझे बचाओ और नदी में डूबता हुआ कोई व्यक्ति कहे मुझे बचाओ, तो मैं बचाऊं कि नहीं बचाऊं। मैं नहीं बचाने जाऊंगा, कहीं बुलाने नहीं जा रहा हूँ, किसी को भड़काने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यदि कोई कहता मैं दुखी हूँ आजा, यदि मेरे को ये तकलीफें हैं आजा, बिल्कुल आजा, प्रेम से आजा, जितनी हमारी शक्ति और योग्यता है हम पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल कोशिश करेंगे। हमें तुमसे प्रेम है क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम भगवान हो, हमें केवल इतना से काम करना है कि तुम भगवान हो। हमें वो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अभी भी हम फिर कह रहे आपको नहीं मालूम कि आप भगवान हो। मैंने इसलिए शुरुआत वहां से की कि हम चतुराई की बातें सीख गए। यदि मैं बड़े दुखद हृदय से कह रहा हूँ, दुखी होकर कह रहा हूँ, तो धन है जो सदगुरु मिल जाए बस। शास्त्र नहीं मिले तो काम चल जाएगा, लेकिन सदगुरु नहीं मिलेंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ समझ में आए क्या कह रहा हूँ। शास्त्र पढ़ करके तो तुम मनमाने अर्थ कर सकते हो, मनमानी व्याख्या कर सकते हो। पंडित साहब ने भजन रचना लिखी ना, वो आचार्य कुंद कुंद भारत में फेरा, मनमाने ढंग से हो रहा पक्ष का पूछना, मनमाने ढंग से हो रहा है, मनमाने ढंग से, मनमाने मतलब हमें एक बात देख कर बड़ा वो लगा। एक ब्रह्मचारी भाई रात को 10 बजे कोई चीज़ खरीद रहा सड़क पे पान की दुकान से। हमने कहा भाई तुमने क्यों करा ऐसा, हमारा तो त्याग नहीं, नियम वो हमारा तो मर्यादा है। मर्यादा मतलब हमारा त्याग नहीं है, छूट है, ये तो हमारी छूट है। हमने पंडित साहब की आज की, हमने कभी कौन सी जिनवाणी में तुम्हारी ये छूट है। मैं जिनवाणी के आधार से बताऊँ, यहाँ से नहीं बताऊँ, हमारी छूट है। मनमाने ढंग से तुम्हें ज़रूरत थी कोई दवाई की, हमें बोला, हम योग्य रीति से श्रावकों से मंगा देंगे, उन्हीं की दुकान पे मिलती हो सकता है उन्हीं की दुकान में मिलती हो दवाई। तुम रात को 10 बजे कैसे खड़े हो। एक छोटी सी बात लगती होगी आपको, ऐसे मेरे पास असंख्यात एग्जाम्पल हैं। हर ब्रह्मचारी के अपने नियम हैं, अपनी शिथिलताएँ हैं, अपनी छूट है। तो तुम साधना करने थोड़ी आए हो, तुम तो ये ढूंढने आए हो कि यहाँ हमारी मनमानी चलेगी कि नहीं, यहाँ हमारा अटपैर घी का भोजन मिल जाएगा कि नहीं। मिल जाए तो ठीक है, तुम लड़ो मरो, हमें कुछ नहीं, हमें तो भोजन मिलेगा छुट्टी। ये तुम तो भोजन करने आए हो। एक दृष्टांत दिया है, कोई टोके नहीं तो हम रह जाएंगे, टोके मत कोई टोके नहीं। हम कह रहे तुम गुरु ढूंढने आए हो कि सदगुरु ढूंढने आए। कुछ पल्ले पड़ रही बात, गुरु या सदगुरु। गुरु तो बहुत है,
समय सारणी की पहली गाथा की टीका में ही लिखा है, अज्ञानी परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। अज्ञानी कितने गुरु हैं जगत में? गुरु कितने हैं? एक दूसरे कितने गुरु हैं इस दुनिया में? कितने गुरु हैं? जितने अज्ञानी उतने ही गुरु। अब यहाँ कह दो छींक आ गई, 10 गुरु अब खड़े हो जाए, पंडित जी वो ले लियो काली मिर्ची, वो ले लियो, वो ले लियो, वो ले लियो और पट्टी लगा लियो, मान जो कहे। अरे भाई हम ये नहीं कह रहे, पंडित साहब ने हमने दूर से फ़ोन पे पूछवाई हुआ है कि पंडित साहब इस समय बहुत तबीयत खराब हो रही। पंडित साहब ने हमें ऐसे नहीं बताते, तुम्हारी बात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, पेट सही है कि नहीं, हमें 10 बातें पूछनी। तुम्हें इतनी दूर से हम क्या कह देंगे सौंठ ले लो? हम कैसे कहते हैं सौंठ ले लो? अभी गर्मी और बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? पंडित जी हम नहीं होता है तो पंडित साहब वहीं आ जा रहे, चले आ जाओ। रात को 10 बजे आ गए हम लोग, सही में उनकी कृपा दृष्टि से रात भर नींद आ गई। विश्वास है ना अपने को, नींद आ गई अच्छे से। 3 दिन में सही होने शुरू हुआ, छठे दिन भोजन शुरू हो गया अच्छे से, खत्म। वे कहने लगे बेटा दवाइयों को भरोसा मत करियो, निमित्तों को भरोसा नहीं करियो। काहे का भरोसा करें? ये शरीर यदि हम समता रख रहे हैं तो अपने आप सही होगा। यदि हम समता रख रहे हैं तो शरीर अपने आप सही। संकलेश मत करना, बस कुछ नहीं मिला तो पानी पीना, बस गर्म पानी पी लेना, चुपचाप दवाई बन जाएगी, कुछ नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। चलो बात बहुत सारी हो गई, वापस आ जाए, टाइम हो जाएगा नहीं तो अपना। साधना का मतलब समझ रहे? साधना का मतलब है दोष विजय। यदि मैं पहले ही कह दूं तो नाराज नहीं होना। आज होमवर्क मिले मुझे, अच्छी होमवर्क मिले, इसकी खुशी है। और ये बता रहा है कि होमवर्क से आप विजय करना चाहते हैं, लेकिन होमवर्क से मुझे पता लगता है कि हमारा कल का प्रवचन समझ भी नहीं आया। अब देखो किसी को भी नहीं लग रहा हो कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो खुद समझे। अब इसलिए मैंने इतना प्रवचन की व्याख्या करी, चतुराई की बातें सीख जाती। पंडित साहब की भाषा से शुरू करूं, शास्त्र प्रवचन सुनना ऐसी आदत बन जाती है कि निर्मल जल गटर में से, नाली में से ऊपर से निर्मल निकलता चला जाता है और दोष हिलते तक नहीं। याद होगा आपको, गटर की गंदगी हिलती तक नहीं है और पानी ऊपर से बहता चला जाता है। दोनों टाइम प्रवचन सुनते 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 हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हाँ सही बात है, अपन तो भगवान आप। तो मैं उसी का ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं और ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहली गलती क्या हो रही है? सबसे पहली गलती ये हो रही है कि जो व्यक्त का विश्वास कर रहा है, व्यक्त का विश्वास मतलब हमें ये दोष नहीं करने चाहिए, हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, ये मोह रमणता है, ये मोह रमणता है। नहीं नहीं नहीं, हमने मोह रमणता कही थी, हमने मोह का मना नहीं किया था। मोह तो रहे लेकिन मोह में रमणता ना रहे। हमारे प्रवचन का भार उधर था। अंतर सामने आया कुछ? क्या कह रहे हैं? हम अभी भी इससे परेशान हैं कि हमें दूसरों का टोकना बुरा लगता है। और ये क्यों टोक देती, ये क्यों टोक देती? अरे क्यों टोक देती हैं? ये तो मोह है, और टोकने पर बुरा लगता है, ये भी मोह है। और छठे गुणस्थान तक ये दोनों रहेंगे। अब बोलो क्या कहेंगे? छठे गुणस्थान तक आत्मरमणता भी रहेगी और दोषों का पक्ष नहीं रहेगा। दोष तो होंगे, कल भी कही थी बात मैंने, दोष तो होंगे। तुम क्या समझते हो हमें क्रोध मान मारे लोग नहीं है? हम क्या टोकते नहीं है? हमें क्या बुरा नहीं लगता? लगता है, लेकिन उसका पक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि रज की कीमत कभी भी हीरा से ज्यादा नहीं हो सकती। रज की कीमत हीरे से बढ़कर नहीं हो सकती। चाहे जितनी धूल हो, गटर हो, कीचड़ हो, हम प्यार से हीरा निकाल लेंगे। ऐसे ही साधन में वात्सल्य, तुम्हारे चाहे जितने दोष हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। हमें दोषों से घृणा है, तुमसे घृणा नहीं है। तुम हमसे दूर क्यों रहते हो डर डर के? तुम मतलब दृष्टांत तुमसे नहीं कह रहे। भाई साहब को बर्दाश्त नहीं होंगे हमारे दोस्त, फिर सबसे कह देंगे, इसलिए बताते ही नहीं है।
हम बताती नहीं, प्रतिकोण क्यों बंद हो जाते हैं? देखो, दोष मिट नहीं रहे और स्वरूप रमणता को अपना गुणस्थान नहीं है। ये दोनों बातें ही दोषों का पक्ष है। ये है मोह रमण। दोष होना बुरे नहीं है। तीन काल तीन लोग के कोई दोष में दम नहीं जो हमें मोक्ष मार्ग में लगने से रोक दे। लेकिन एक चीज़ की गड़बड़ है कि हम उनका पक्ष करते हैं, बस इसका नाम मोह रमण है। बात तो सही है, दोष छूटे तो सही। एक भाई बोले, हमने तो बड़े बड़े पंडितों को सुना तब दोष नहीं मिटे, तुम का छुड़ाओगे? है ना, समझ गए? इसका दृष्टांत भी देते थे वो लोग। हम तो उनके सामने बच्चे ही थे ना, 20-25 साल के। हम तो बच्चे ही थे, अब भी तो 60-70 साल के। तुम क्या करोगे? हमने बड़े बड़े सुने। तो पंडित साहब को हमने ये बात बताई कि ऐसा कह रहे थे लोग, हम प्रोफेशन कर रहे थे। तो फिर पंडित साहब ने एक कहानी सुनाई थी जो आपने सुनी होगी, यार, वो ऊँट वाली। हाँ, युद्ध का ऊँट। युद्ध का ऊँट। जब इतने बड़े बड़े तोप तलवारों को बम के गोलों से तो हम बिछ के नहीं, तेरी डुगडुगिया से, हाँ, जैसे हम का हिलेंगे ऐसे बिल्कुल नहीं भैया। फिर हम कह रहे, वजन से फिर कह रहा हूँ, गुरु मत ढूंढो, सदगुरु ढूंढो। सदगुरु का मतलब है जो औदिक भाव से घृणा नहीं करे, रुक जाओ, पूरा नहीं कहा, औदिक भाव से भिन्न परमेश्वर देख करके तुमसे घृणा ना करे। औदिक भाव तो खराब है ही, औदिक भाव तो खराब है, घृणा करने योग्य ही है। हम उपगमन कर सकते हैं लेकिन बनाए नहीं रख सकते। क्या कह रहे? उपगमन कर सकते हैं, छिपा के रख सकते हैं तुम्हें, लेकिन मिटाए बिना चैन नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे, समझ में आएगा? उपगमन हम उजागर नहीं करेंगे सबकी जगह, इनमें ऐसी गलती, इनमें ऐसी गलती, इनमें ऐसी गलती, इनमें ऐसी गलती। हम ऐसा नहीं कहेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन दोष मिटाएंगे तब तो तुम भगवान बनोगे। दोषों के काल में भगवान हो, लेकिन दोष मिटे बिना भगवान नहीं बन पाओगे। रज के बीच में हीरा हीरा है, लेकिन हीरा पहनोगे तो निकालना तो पड़ेगा ना, पहनना है तो क्या करना है बोलो? कारण में कार्य विद्यमान है, बात तो सही है। गेहूं में रोटी है, कारण पने से विद्यमान है, लेकिन पीसना तो पड़ेगा, नुकाने तो पड़ेगा। नुकाना समझते हो? नुकाना मतलब बीनना, नुकाना समझते हो? हाँ, धोना तो पड़ेगा कि नहीं धोना पड़ेगा वाले आदमी। कारण पने से रोटी है, विधि तो विधि है। ऐसे ही तुम दोषों के काल में भगवान हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोषों का पक्ष करने वाला भगवान नहीं अनुभवता। अब बात बदल दी हमने, दोषों का पक्ष करने वाला भगवान नहीं अनुभवता। जो गेहूँ बीनना नहीं चाहता, पंडित जी मट्टी से भिन्न गेहूँ, मट्टी से भिन्न खाओ। अरे बीनना तो पड़ेंगे, धोना तो पड़ेंगे, पीसना तो पड़ेगा। ये तो हमें ही मालूम मट्टी से भिन्न है गेहूँ, धोने पड़ेंगे नहीं धोने पड़ेंगे। मट्टी से भिन्न है, भिन्न के वजह से काम चल जाए। मट्टी से भिन्न है का मतलब है मट्टी दूर करने लायक है। दोषों से भिन्न भगवान है, माने दोष दूर कर देने लायक है। अब जो दोष छिपाना चाहते हैं वो प्रतिक्रमण बंद कर देते हैं, गुरुओं के सामने आना बंद कर देते हैं, वार्तालाप बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उनकी आत्म कल्याण की प्यास समाप्त हो चुकी है। पर ये है मोह रमणता। पंडित साहब कहते हैं दोष चाहे जितने हो जाए तो चिंता नहीं करो, चाहे जितने हो जान दो, लेकिन दोष का पक्ष मत करना। दोष का पक्ष नहीं करना माने दोष मिटाने के लिए तैयार है। दोष का पक्ष नहीं करने का मतलब तैयार है जी। नहीं, अब दोष तो होते ही रहे, सब में ही तो हो रहे, कौन हम में ही हो रहे, सब में ही हो रहे। ये है दोषों का पक्ष। फिर से सुन लो, दोषों का पक्ष। मोह रमणता का मतलब समझ में आया कुछ? मोह रमणता का मतलब फिर से सुन लो, हम स्पष्ट कह रहे, हम कसाय होने को मोह रमणता नहीं कह रहे, मोह राग देश को मोह रमणता नहीं कह रहे। कसाई तो होंगी, टोकने का व्यवहार होगा, पहले सोच के चलो होएगा ही टोकने का काम। यदि हमें नहीं टोको तो हम रह भी तैयार है, तो हम कह रहो चाहे मत रहो। पंडित साहब ने एक बात कही थी, क्षेत्र से दूरी थोड़ी होती है, भाव से दूरी होती है।
दिया तले अंधेरा, गुरु के निकट पूरे जीवन रह गए और गुरु से अपने भाव ना बता पाए, तो ये भावों से दूरी है। फिर से समझ में आए कुछ? तो गलती काम होगी, फिर से होमवर्क करवाए, मोह रमणता और स्वरूप रमणता। स्वरूप का पक्ष कभी ना छूटे। कैसे नहीं छूटे? जैसे हीरा। अब मेरी इच्छा ऐसी हो रही, तुम लोग बुरा नहीं मानते, तो खड़े होकर बोलो तो सही, ऐसा कौन सा दोष है जो आत्मा से बड़ा है? बताओ कौन सा दोष है? नाम बता विकास का। अपने कह दो, दूसरों को कह दो, जिसका कहना कह दो। बता दें आप लोग, बता दें। पंडित साहब ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई सबको, हमें मतलब आप सबको भी, हमको सबको। हमने पंडित साहब से, जो नया नया होता है ना, नया नया ब्रह्मचारी, वो बहुत ज़्यादा क्रियाकांडी होता है। हम भी बहुत बड़े क्रियाकांडी से, हमें भी हैं, लेकिन पंडित साहब ने जो बात सिखाई वो बताने के लिए कह रहे हैं। हमें जरा सी बात में अनुमान लगता है, ऐसे ऐसे। पंडित साहब ने इतनी अच्छी बात कही, यदि तीर्थंकर भी अनुमान लगाएंगे तो आर नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीर्थंकर भी अवधि ज्ञानी महिला जो होते हैं, मनापर्य ज्ञानी, वे अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। आहार के समय मनापर्य ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गई थी बात? अब इससे एक कदम आगे, यदि तुम अनुमान लगाओगे तो तुम अवधि ज्ञान नहीं होगा। अवधि ज्ञान नहीं होगा तुम्हें। तुम अनुमान लगाते, जी भाई ने तो कपड़ा नहीं बदले होंगे, आजकल की सब भाई भी व्यस्त है, और जे आ गई, ये छू जाते हैं सब। एक चौका में 4 ब्रह्मचारिणी होगी, 4 जगह 2-2 रोटी बनी, कहाँ मतलब निकलो जाएगा? अरे भगवान आत्मा पे शंका मत करो भाई, वो अशुद्ध रोटी नहीं होती है, शंका से अशुद्ध होती है। चरणानियों में लिखी है बात, चरणानियों में मुनिराज को आहार में ऐसा लगा, ये धंधूरा है कि जीरा है, तो अंतराय हो गया, है ना? संशय वाला है ना, संशय, शायद जीरा ही है, लग तो रहा, खा ले, अब अशुद्ध हो गया। शंका से भोजन अशुद्ध होता है, इसका मतलब तुमने आज तक शुद्ध भोजन नहीं किया, ये कह रहे हैं। सामने वाले ने शुद्धि बोली है, सामने वाले ने भक्ति की है। अपने पुण्य का भरोसा करो, अपनी पवित्रता का भरोसा करो। पंडित साहब ने क्या कहा मुझे पता है? कभी ऐसे मत झांको, चौका में कहा कर दे, कहाँ का दर्द, कहाँ कर दे। हाँ, सील की मर्यादा टूटेगी। महिलाओं को देख रहे, बहू में बैठी हैं, काम कर रही हैं, चक्कू जमीन पर रख रही, क्या कर रही। हाँ, तुम्हें अनुमान लग गया हो तो फिर शंका हो गई ना, अब अंतराय अपने आप मान लो, उनसे मत कहो, चुपचाप कर ले। तुम तो अपनी थाली में देखो। पंडित साहब ने कहा महिराज क्या ऐसे देखा क्या? ऐसे करेगा, इधर देख रहे, बस इधर देख रहे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? एक दूसरे साधन भी पर इतना तो विश्वास करो, इनने कपड़े धो के पहने होंगे, नहीं ये भगवान इतने में यार, आपको समझ में आई? शंका हो गई आपको, अवधि ज्ञान नहीं होगा। यदि हम ऐसे करें तो हमारा एक भाई न जुड़े, और जितनी टूटन हो रही बात इसलिए हो रही, जो है कहा जाए फेंक रहे कि जाए फेंक रहे। पंडित साहब कहते थे अहंकारी व्यक्ति को दोषों को बताओ तो वो टूट जाता है, लेकिन झुकता नहीं। सुना तो नहीं समझे? अहंकारी टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। अरे हम तेरे दोष को बुरा कह रहे भले आदमी, तेरे भगवान को बुरा नहीं कह रहे। हम भगवान को बुरा नहीं कह रहे। हम एक बार कर किसी व्यक्ति में बहुत कमी है, अरे कमी क्या है हम क्या, मैं फिर कह रहा हूँ, पंडित साहब ने कही है अपने से सबसे बात, सारी रसोई बढ़िया है, इतना सुना मक्का में सुनी सब नहीं है। क्या कहना चाह रहे? सारे भगवान बहुत जोरदार हैं, इतनी सी बात है बस। तुम दोस्तों को इतना बड़ा क्यों कर देते हो कि तुम उससे बात तक नहीं कर सकते बाद में? वो नहीं सुधरेंगे, वे नहीं सुधरेंगे। तुम कह रहे थे क्या कोई नहीं सुधर रहा? उसका उत्तर ही दे रहे हैं कि पंडित जी नहीं सुधार पाए, तुम क्या सुधारो, और सर्वज्ञ नहीं सुधार पाए, हम क्या सुधारेंगे? हम सुधार ही नहीं रहे। मैंने अपनी कहानियों में लिखा है,
कि एक सास ने मुनिराज से पूछा कि हमारे घर में संकलेश ना हो तो बहू से कैसे अच्छे रिश्ते बनाए, मतलब कैसे अच्छे से रहे। दृष्टांत है कहानी का, अब अच्छे से लिखिए, मैंने इतने खराब शब्दों में नहीं लिखी, तो मैं इतने खराब शब्दों में सुना रहे हूँ। तो मुनिराज ने कहा तुम उसे सिखाना मत। वही तो हम पूछ रहे कैसे सिखाएं कि संकलेश ना हो। तो उन्होंने कहा तुम उसे सिखाना नहीं, वो योग्यता प्रमाण सीखती जाएगी। लेकिन उसे समझ में कच्छ नहीं आई, सास कच्छ नहीं आई। तो फिर मुनिराज ने कहा एक काम करो, यदि 10,000 रुपया को खर्चा हुए और बहू सुधर जाए तो चलेगी। हाँ जी ठीक है, सस्ता सो रहा है तो 10,000 को खर्चा हो जाए और बहू सुधर जाए। तो बोले जब तक बहू 10,000 रुपया तक का नुकसान कर दे तो मुस्कुराते रहना, और इतना ही करना और कुछ मत करना, बस मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना और कुछ मत करना। अब सास को तो सिखाने की आदत रहती है, तो जैसे दाल पड़ती घी परसो घी डल गया एकदम गुस्सा ऐसी आई, लेकिन फिर एकदम हाँ 50 पैसा, मैं समझ गए। एक के बाद एक गलतियां होती नहीं बहू से, लेकिन 10,000 तो पूरे हुए नहीं जब। तो मुस्कुरा की बात करती, अच्छा बेटिया कोई बात नहीं, अच्छा बेटा कोई बात नहीं। एक दिन ससुर जी के कपड़ों पे दाल गिरा दी मैंने, एक दिन क्रॉकरी सेट तोड़ दिए, गिर पड़ी, और खर्चा देंगे 10,000 तक तो बहु नहीं है। तो हंसत रही हंसत रही हंसत रही, आखिरकार इतने में आदत पड़ गई सबकी। और बहू भी बेचारी सीखना तो चाह रही थी, 200 का पक्ष नहीं किया, बस सीखती चली गई। बहुत अच्छी कहानी है, उसको उसी में पढ़ लेना, हम यहाँ नहीं समझा रहे। हमारा मतलब है प्रतिज्ञा ये करो, गुरु बनना हो तो सिखाना मत। सीखने के पात्र जीव रह जाएंगे और नहीं सीखने योग चले जाए। हम संकलेश नहीं करेंगे, हम संकलेश नहीं करेंगे। सीखने योग पीछे अपनी योग का लेके आए सीखने, हमें सिखाना नहीं, सिखाने से संकलेश होता है। क्या कह रहे हैं हम, सिखाने से संकलेश होता है। अब क्या करें, धैर्य से, इससे धैर्य आएगा आपको, इससे धैर्य आएगा। बच्चे धीरे धीरे सीख रहे। देखो भाई, हम दुनिया के सबसे खतरनाक कॉलेज, नहीं तो मध्य प्रदेश के सबसे खतरनाक कॉलेज में पढ़ा के आए। सबको परिचय होगा हमारे कॉलेज का। भोपाल, यहाँ 40% आबादी मुसलमानों की, यूनिवर्सिटी मुसलमानों की, हमीद बरकतुल्लाह, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल, हमीदिया रोड, हमीद है वहाँ बहुत, क्योंकि हमीद वहाँ के नवाब थे तो उनके नाम पे ही सारे। अब पढ़ने वाले भी वही, पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी साथ में वही, और इतने बदनाम कॉलेज, खूब चक्कू चलने वाली, नशा करने वाले लड़के, बहुत सब जो पिक्चरों में देखा हुआ तुमने सब वही था। मेरी 10-11 दिन तक तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं ज्वाइन करूँ, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। क्यों, बदनाम तो था ना, अखबार में पढ़ रखा था। अब लंबी चौड़ी नहीं सुना रहे, यहाँ से कॉलेज में पढ़ा के आए, और ये जिनवाणी की कृपा रही कि सहजता से अपन रहे और कुछ नहीं हुए। समझ आ रहा है कुछ? अब ऐसा कहकर क्या कहना मुझे, नहीं तो तुमसे फालतू बात सोचो, अपनी तारीफ कर रहे। अरे तुम सिखाने की कोशिश मत करो, पात्र जीव रह जाएंगे और अपात्र चले जाएंगे। हम अपना क्या नहीं छोड़ें, स्टैंडर्ड का नाम बोलो, समता, स्वरूप प्रमणता नहीं छोड़ेंगे। तो क्या बढ़िया शब्द पंडित साहब ने कहे, गुरु किसे कहते हैं, शिष्यों के द्वारा बारंबार पूछे जाने पर भी उन्हें भगवान आत्मा दिखा दे। क्या क्या कहे, बारंबार पूछे जाने पर भी। महाराज तुम तो भगवान भगवान कर रहे, हमें तो दोष है। हाँ बेटा दोष तो हैं, लेकिन दोषों से बिना भगवान है। क्या दिखा रहे बार बार, हमें आत्मा दिखाते नहीं है, पर वो आत्मा नहीं है, तुम हमें भगवान के। भाई बात तो भगवान नहीं है, अब तुम मानो जानो। गुरु किसका नाम, अब ध्यान रखना, तुम भगवान सुन के तुम्हें आनंद नहीं आता। मैं जानता हूँ ये भगवान शब्द की हत्या हो गई, भगवान शब्द के भाव प्राण निकल गए। हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ
इसलिए हमें ये सुधार नहीं हो रहा। अरे भगवान माने निर्दोष क्या है, दोषों के काल में निर्दोष क्या है। अब ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, फिर से बोलो, 3 बार बोलो, दोषों के काल में, दोषों के काल में नाचोगे नाचोगे। अरे क्या कहें, यदि तुमने 100 हत्याएं कर दी हों और फांसी लगने का भय है पूरा, और उस समय कोई बरी कर दे, ऐसा आनंद है, समझ गए। 100 हत्याएं करी हों, फांसी लगेगी नहीं लगेगी प्रसन्न हैं, कहो भैया, लगेगी। और उसी समय जज कह दे माफ किया जाता है, तो नाचोगे थोड़ी हैं। कौन कौन नाचेगा बच्चों में से, खुश नहीं होगे, दुखी हो जाओगे कि बस 100 हत्या कर दी फिर भी फांसी नहीं। हाँ, मैंने अनंत दोष किए हैं और फिर भी भगवान, इसका भरोसा आए बिना तो कुछ नहीं होगा। एक बात पूरी हो गई, अभी दूसरी बात करें, टाइम हो गया, बोलो छोड़ दे, आप बोलता तो नहीं। देखो अब दूसरा बात करें, दोष नहीं छोड़ने और दोषों का पक्ष नहीं छोड़ना। क्या कह रहे, अभी तक क्या कह रहे थे, दोषों का पक्ष छोड़ा। दोषों का पक्ष छोड़ने जाओगे तो दोषों का पक्ष हो जाएगा, क्या दोष अनंत है। अब कौन तो फिर क्या करें, अरे इसका पक्ष करें, परिपूर्ण का, परिपूर्ण हूँ। खूब नाचो 24 घंटे पहले नाचो। कल पंडित साहब कह रहे थे मत पढ़ो 2-4 दिन सास, एक बार ज्या तो मानोगे दोष कौन कौन से, ज्या तो देखो दोष कौन से हैं, तो एक ही दोष है। इतना बढ़िया भगवान आत्मा, भगवान भगवान कह रहे तुम परमात्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, निर्मल हूँ, और दोष छूटते नहीं, तो क्या करें, नहीं छूटता। अब हमारी बात सुनोगे, हमें ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल बहादुर को क्या चतुराई की बात नहीं मार रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। तुम कहते हो दोष छूटते नहीं, और हमें दिखता है दोष लगते नहीं। हाँ। क्या कहेगा, जल्दी गए बोलो। तुम इन्हें देख देख के परेशान, अब तक दोष हो रहे, अब तक दोष हो रहे, अहंकार नहीं छूट रहा, कर्तव्य नहीं छूट रहा, दीनता नहीं छूट रही, कोई टोक दे तो आग लग जाती, और हम कहते हैं कभी हो ही नहीं रहा। ये है स्वरूप रमण का। जब इधर पक्ष करोगे तो इधर पक्ष अपने आप सुन बस खत्म। तो एक ही काम करो, स्वरूप की मस्ती नहीं छोड़ेंगे, आत्मा की मस्ती नहीं छोड़ेंगे, हम तो पूरे कर दें। बोलो आज से होमवर्क चालू करें, बोलो दिन भर कच्छु ये खुटपट, और पहले वही हुए तो आज ही खुटपट मिटा, ये हम आगे 10 दिन से लगे, तुम तो भगवान। बताओ जितने दोस्त थे वे एक समय के थे और भी जा चुके हैं, और भगवान अभी भी है। कैसे ढोर है, जो गंदगी जा चुकी बाहर तो रो रहे, और जो निर्दोष हीरा रखो हाथ में बाहर नहीं देख रहे। 10 दिन पहले की रज याद कर रहे, 20 दिन पहले की, 1 महीना पुरानी। बता सही बताऊं, रज का दृष्टांत भी हल्का है, इससे भी हल्का चाहिए, इससे हल्का एक दृष्टांत दे रहा हूँ। ये भगवान आत्मा ठीक, ये तो निर्दोष है। अब ये सूरज चंद्रमा निकलते रहते हैं, मैंने सूरज चंद्रमा समझ लिया। अब मान लो अमावस की रात आ गई तो जो दिख नहीं रहा तुम्हें, यहाँ सा है एक समय की रात, अमावस की रात जैसे दिख नहीं रहा, बस है तो ऐसे ही दोष के कारण में तुम देख नहीं रहे, है तो रात के काल में, है तो गलतियों के काल में, है तो है तो पे वजन दो, सो बस गलती खत्म हो गई। ठीक है, लिख लो, नियम लिख लो, ये यदि किसी को डांटना है, टोकना है, रोकना है, कैसे भी करना है, तो पहला डायलॉग यहाँ से शुरू हुई है, एक चिंता नहीं करिए, दोस्त तो बहुत बड़ो है तुम्हारा, लेकिन भगवान से बड़ो नहीं है। इत तो पहले कहने हैं अपने, इत तो पहले कहने हैं, चिंता नहीं करो मिट जाए दूर। डॉक्टर क्या कहता है पता है, कोई सी बीमारी हो बड़ी से बड़ी, देखते से पहले कहता है
हाँ है तो कैंसर, लेकिन निकट जाए अच्छा, पहली स्टेज कोई है। जब तुम समय से आ गए जा कहो निपट जाते, नहीं तो अब है तो बहुत ही खराब। कितने अच्छे से कह रहे हैं निकल जाए। हाँ, दोषों में दम नहीं है, मेरा आच्छादन करने की शक्ति नहीं। क्यों नहीं है? 14 नंबर की गाथा, अवध अस्पष्ट, अवध अस्पष्ट। कर्मों में दम नहीं, शरीर में दम नहीं है, शरीर की क्रियाओं में दम नहीं है। मैं आपको देखना बिल्कुल अच्छे से समझना, मैंने सबको कुछ समझाने की कोशिश की है। ऐसे व्यवहार मत करो जिससे साधर्मी के समय रोटी ना खा पाए। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहे, मतलब ये व्यवहार यार नहीं रहना चाहिए। हम इतनी ऊंची क्रियाकांड से हो गए कि एक चौका में 2 ब्रह्मचारी रोटी ना खा सके। 4 रोटी लोग खाए, हमें जब खा नहीं सका तो खिलाओगे कहाँ से? जैसे हम तुम्हारे संग रोटी नहीं आज नहीं खा सका, और एक बार तो महीना हम मिल गए सब में सिगरेट नहीं, तो हम तुम्हारे साथ भोजन कैसे करेंगे? तुम हमें आदान कैसे करोगे? ये हम कैसे करेंगे? फालतू सड़ी सड़ाई बातें याद मत करो। और क्रिया कोश जो लिखे गए ना, क्रिया कोश, इसका अनुसंधान करके बता रहे हैं हम आपको। ये मुगल काल में लिखे गए हैं। घृणा मुगल कालों से थी। उसमें लिखा है भाव जी इसी में समय रत्नगढ़ साहब का चार्जी में, मुसलमान की छाया पड़े तो नहाना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मणों का प्रभाव था, और उस समय मुगल काल में बड़ा भ्रष्टाचार था, जितनी अशुद्धता वो फैली थी। हमें तो दुख इस बात का होता है कि 2 ब्रह्मचारी भाई बहन अपने आपस को ही भरोसा नहीं कर रहे कि इनके कपड़ा शुद्ध भी होंगे कि नहीं, रोटी सही बनी होगी कि नहीं, आटा सही पिसा होगी नहीं, गेहूँ ढंग से पीने होंगे कि नहीं। कहाँ सारी सड़ाई बातें याद कर रहे? इतना तो विश्वास करो अपने पुण्य का। क्या कहेगा? आपने पुण्य का कि सामने वाला, जब हमारा रोटी का विश्वास नहीं है तो तुम्हारे भगवान का विश्वास वो कैसे करे? जल्दी कह रहे, हम तुम्हारी 24 घंटे घृणा करते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो हमारे भगवान का भरोसा कैसे करेंगे? अरे बहुत बड़ा काम है भैया, ये बहुत बड़ा काम है। हमें बिना रोटी के रह सकत, लेकिन आनंद के बिना नहीं रह सकत। न्यायशास्त्र का शब्द है अविनाभाव। अविनाभाव पहले सुना चुके? बोलो अविनाभाव का मतलब जिसके बिना हम रह सकते हैं और जिसके बिना हम नहीं रह सकते। हम आनंद के बिना नहीं रह सकते, ये साधक है, साधना है उसकी। कौन कौन से डायलॉग बोलोगे आज बता सकते हो? एक भी व्यक्ति दुखी होकर नहीं सोएगा, और नहीं तो घर जाओ अपने घर। इसका मतलब अपने घर नहीं जा रहे, और क्या है? वो घर तुम्हारा है क्या जो हम कह रहे हैं? ईट चूना का मकान थोड़ी तुम्हारा है। जो अपने निज घर में नहीं आ सकते, उन्हें रात को भी दुखी दुखी। मैं देख रहा हूँ ब्रह्मचारी भाई बहन बहुत बीमार हो रहे हैं, बोले जा रहे हैं वो अब क्या करें, अब क्या करें, कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए? घर है ना, घर क्यों नहीं जाते? अब जब समझ में नहीं आती घर का है, कहाँ हो जो घर? अरे तुम सदा निर्दोष हो भाई, दोषों में दम हो तो बता दे कौन से रज में दम है जो हीरा को छिपा दे। पढ़ो 14 नंबर की गाथा, फिर पढ़ो, दिन में स्वाध्याय करो, प्रैक्टिकल करो। फिर से कह रहे हैं भैया, तुम कह रहे हैं हमारे दोष नहीं मिट रहे, हम कह रहे हैं तुम्हारे दोष लग नहीं रहे। अब तुम्हें भिन्न इतना देखने भिन्न बस समझ गए? दोष विजय का नाम साधना का फल है दोष विजय, और दोष विजय होती है इसको जानने से। इसको जानने से मैं फिर कह रहा हूँ भैया, मुझे सुनने नहीं मिलना चाहिए कि हम इससे ऊंचे हैं कि इनकी क्रिया हल्की है, उनकी क्रिया हल्की है। हल्की फल्की नहीं है, भगवान सबका भारी है। भगवान सबका भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, क्या बता रहे हैं। और इससे बड़ा अनादर नहीं, इससे बड़ा पाप नहीं। और ये तुम्हारी बीमारी की मूल जड़ है, दुखी होने की मूल जड़ है। बने रहो दुखी, अब कौन बचा सकता है? बिल्कुल साफ बात है। अब ठीक है, समय हो गया आपका। कहने के लिए तो विचार आते रहेंगे, लेकिन प्रयोग करोगे कौन कौन से? स्वयं को भी और दूसरों को भी निर्दोष भगवान देखेंगे, नंबर 1। और दोष हमारे हों चाहे तुम्हारे हों, पक्ष नहीं करेंगे। हम तुम्हारे दोष में भी दमादम देंगे। हाँ, अपने में भी। और जो आपने देखा वही दे पाएगा। जो अपने दोष नहीं मिटाते ना, दूसरे ए भैया प्रणाम तो हमारी भी गलत है, आ जा, आओ 2 ये बीड़ी पी लें। कहाँ ढोर हो?
गंदी बात है? नहीं, दोस्त हमसे बड़े नहीं हो सकते। कल क्या बताए थे बेटे, याद है कमरे में? प्रसम, मोह रमणता की परिभाषा और स्वरूप रमण की परिभाषा भूल गए? हम कहा था लिख लेना। कौन था इसके साथ? एक नीरज था। नीरज, हाँ बोल बेटे, याद है? मोह रमण था, मोह के काल में स्वरूप में कमी नहीं आई, ऐसा जानकर आनंद करना स्वरूप रमणता है। मोह के काल में क्या करें, कब तक हुई है, कब तक हो रहा, अबे तक हो रहा, ये है मोह रमणता, ये है मोह का पक्ष। और जाके ऊपर अपन एक वो और लगा दी, प्लास्टर। प्लास्टर समझते हो? कंक्रीट के ऊपर प्लास्टर लगा दो। क्या मतलब? सब ये हो रहा है, सब ऊपर से ऐसा, अंदर से तो सब पाप है। जेसो ही ऐसे कर, जेसो ही ऐसे कर, कछु कछु फैल, कछु को प्रसिद्धि हो जात, बदनामी हो जात दोस्तों की, इनकी हो नहीं रही है। अंदर अंदर तो हम सब जाना, सब साले लड़ा है। अब मट्टी पलीद हो गई, अब तो निगोद का रास्ता है। दोस्तों का पक्ष माना निगोद का रास्ता। फिर कह रहे हैं दोस्त तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, हमारी प्रभुता को कलंकित नहीं कर सकते। ये पक्ष छूट गया उसका, दोस्त होगा। अब मिटेंगे दोस्त, चिंता नहीं कर, बिल्कुल मिटेंगे, ना मिटे हमारी जिम्मेदारी है। स्वभाव, अब गाओ। स्वभाव के सनमुख ये कैसे टिके। तुम तो टिका रहे हैं ये भाई, क्या कभी ये डायलॉग नहीं सुनने मिलना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है, ये कैसा, और ये क्या, ये ऊपर से सब अच्छे दिखा, अंदर अंदर सब खराब। नहीं नहीं, ऊपर से खराब दिखत और अंदर से सब, अंदर से सब अच्छे। लाइन याद आ रही है? हाँ, तो सामने और न चोखो, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। ओम नमः शिवाय।